नाज़रीन इकराम, अब तक की बड़ी खबर, एक बार फिर बड़ा यू टर्न ले लिया गया। ताकतवर हलकों ने, जो इस मुल्क के पावर हलके हैं, इन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया। साबिक वजीर खजाना और अदालतों से मफरूज इश्तिहारी मुलजिम इसहाक डार को मुल्क वापसी पर गिरफ्तारी का बड़ा मुतालबा सामने आ गया। अगर आपको इसहाक डार के हवाले से अब कोई मसला नहीं है, वो पाकिस्तान के वजीर खजाना काबिल कबूल हैं, तो फिर क्या रह जाता है। कायदे आजम ने यह कहा था कि पाकिस्तान इस्लाम की लेबोरेटरी यानी कि तजुर्बा गाह होगा, लेकिन बदकिस्मती से इशराफिया ने इस मुल्क को तजुर्बा गाह बना दिया। ये अपने इक़्तिदार से निकलते हैं तो बैरून मुल्क चले जाते हैं। यह सियासी इशराफिया नहीं है, बल्कि सारी इशराफिया शामिल है। एक मुकाम के बाद पाकिस्तान की आवाम को छोड़कर इनके मफाद एक हो जाते हैं। वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, पार्लियामेंट में एक हो जाते हैं, और ये सब ने देख लिया। अब इन्होंने इसको तजुर्बा गाह यानी कि आप इक़्तिदार से बाहर रहेंगे तो मुल्क से बाहर रहेंगे, और जब इक़्तिदार मिलेगा तो ये पाकिस्तान में हुकूमतें करते हैं, और इसके बाद ये बीमार होकर चले जाते हैं। नाज़रीन इकराम, इसहाक डार को मुल्क वापसी पर किसने गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है, इस पर बात करने से पहले आपको बताते चले कि परवेज इलाही ने खुद पर लगने वाले इल्जामात का न सिर्फ जवाब दिया है, बल्कि नून लीगी कैंप में खलबली भी मची हुई है। वो राना सनाला, जिसकी ईमा पर वफाकी हुकूमत ने पहले शहबाज गिल और बाद में शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी और इसकी 10 साल बच्ची को गिरफ्तार किया था, इसका बदला अब कप्तान ने लेना शुरू कर दिया है। और इसके लिए सबसे पहले इमरान खान के खिलाड़ियों ने पूरा बंदोबस्त भी कर लिया है। और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इनकी बेटी अब कानून की गिरफ्त में आ चुकी है, क्योंकि गुजरांवाला में मरियम नवाज को गिरफ्तार करने के लिए बाकायदा तौर पर दरखास्त दे दी गई है। और दरखास्त देने वाले शहरी ने ये इस्तदा की है कि मरियम नवाज ने पाकिस्तान की फौज पर न सिर्फ बेहुदा इल्जामात लगाए, बल्कि मरियम बीबी ने पाकिस्तान की फौज को धमकियां भी लगाई हैं, जिस पर इनको गिरफ्तार किया जाए। और अब किसी भी वक्त हम तक की इतलात पहुंच जाएंगी कि पंजाब पुलिस ने मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि परवेज इलाही बहुत पहले ही सख्त एक्शन लेने का इंदिया दे चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि 25 मई को ज्यादती करने वालों से बदला लेने तक चैन से नहीं बैठूंगा। मुझे पता है कानून के तहत इनके साथ कैसा सलूक करना है। नवाज शरीफ की वापसी पर परवेज इलाही का कहना था कि नवाज शरीफ जैसे ही मुल्क वापस आएंगे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे कि नून लीग का पंजाब हुकूमत वापस लेने का ख्वाब कैसे अधूरा रह गया, परवेज इलाही ने शहबाज एंड कंपनी को क्या जवाब दिया, और इस पर कप्तान का क्या एक्शन आया। नाज़रीन इकराम, कप्तान का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। नून लीग अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद फंस चुकी। इमरान खान को गिरफ्तार करने के मंसूबे बनाने वाले शहबाज शरीफ एंड कंपनी को अब अपने लाले पड़ गए, क्योंकि परवेज इलाही ने कप्तान से वफा की नई तारीख रकम करते हुए इम्पोर्टेड की ईंट से ईंट बजाने का फैसला कर लिया है। और अब पकड़े जाने के डर से नून लीगी रहनुमा मुल्क से भागना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब इमरान खान का जहां पर सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, वहीं पर ईंट का जवाब पत्थर से देने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। और पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर हरकत में आ चुकी है। सबसे पहले तो आप देखें कि सोर्सेस ने ये खबर दी है, इमरान खान की जन्म से केपी और पंजाब हुकूमत को सख्त तरीन इकदाम करने का हुक्मनामा थमा दिया गया, जिसमें सबसे पहले तो अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर सबसे पहले रायवंड के गिर्द घेरा तंग करने का टास्क है। दूसरा, जिस वक्त भी मरियम नवाज, हमजा, शहबाज मुल्क से भागने की कोशिश करेंगे, इन्हें एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार करके पाबंदी सलासल किया जाए। और बाकी भी नून लीग की टीम के अहम तरीन रहनुमाओं को गिरफ्तार करके शहबाज गिल का बदला लेते हुए टार्चर किया जाए। और इसी डर की वजह से नून लीगी रहनुमा इस्लामाबाद से बैरून मुल्क भागना शुरू हो चुके हैं, जबकि कुछ रहनुमा जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके थे, इन्होंने अदालत से जमानत कबल गिरफ्तारी भी ले ली है। नाज़रीन इकराम, हमने आपको बताया था कि गिरफ्तारी वाले हथियार चल चुके हैं और वो फ्लॉप भी हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त सारे इमरान खान को गिरफ्तार करने से घबरा रहे हैं। लेकिन अब इमरान खान को एक बड़ी फतह मिली है कि जितना दबाव डालने की कोशिश की गई, क्योंकि आम तौर पर किसी को गिरफ्तार करने के लिए दबाव में लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये वाहिद मामला है कि गिरफ्तार करने वाले दबाव में थे, लेकिन जिसको गिरफ्तार करना है वो आराम से बैठा था। इमरान खान की गिरफ्तारी का ख्वाब देखने वालों को लगाम डाल दी गई है और इनका ख्वाब चकनाचूर हो चुका, और इब्तदाई तौर पर इनका ये मंसूबा बुरी तरह फेल हो चुका। इमरान खान के ऊपर तकरीबन 18 मुकदमा दर्ज किए गए और एक एक करके इमरान खान इन मुकदमात में से सुरखरू होते जा रहे हैं। आज भी कप्तान GIT के सामने पेश हुए और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को एक बार फिर मौका दिया कि अब भी वक्त है, आम इंतखाबात का ऐलान कर दें, वरना लॉन्ग मार्च को फिर कोई नहीं रोक सकेगा। नाज़रीन, हम यहाँ पर आपको बताते चले कि इमरान खान के मुतालिक इमरान खान ने कैसे इस इम्पोर्टेड हुकूमत की रातों की नींदें हराम की हुई हैं। शहबाज हुकूमत के इमरान खान को अब नाहल करवाने या इनको गिरफ्तार करने के ख्वाब तो अधूरे रह गए। अब ये सोच रहे हैं कि कैसे कप्तान को पकड़ में लाया जाए। इन्होंने इदारों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लड़वाने की भी कोशिश की, मगर वो भी नाकाम हुई। अब खान तो तमाम मुकदमात में से
बरी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर मरियम नवाज को भी अपनी गिरफ्तारी का डर सताया जा रहा है, इसलिए अब इन्हें लंदन की याद आने लगी है, क्योंकि मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त काबिल समाअत करार देते हुए अदालत ने फ्रीकेन से जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में फुल बेंच ने मरियम नवाज की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त काबिल समाअत करार देते हुए नैब समेत तमाम फ्रीकेन को नोटिस जारी कर दिया और जवाब तलब कर लिया। नाज़रीन किराम, यहाँ पर आपको बताते चलें कि परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आते ही पकड़ा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि ये ड्रामे करते थे कि शहबाज शरीफ आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। शहबाज शरीफ ने सैलाब ज़दगान को कोई पैसा नहीं दिया। शहबाज शरीफ जितने झूठ बोलते हैं कोई नहीं बोलता। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब हुकूमत गिराना मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश ही रहेगी। हमारी हुकूमत गिराने वाले अपनी फिक्र मनाएं, ये सूबाई हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपनी बात को जारी रखते हुए वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि बिजली के बिलों में इजाफे से आम आदमी का बुरा हाल है। तमाम अस्पतालों की इमरजेंसी अद्वियात को फ्री और डॉक्टरों की तनख्वाहें भी बढ़ाएंगे। ट्रैफिक वार्डन, पेट्रोलिंग पुलिस फोर्स को भी बेहतरीन तनख्वाह मिलेगी। हमारा लीडर कायद इमरान खान नेक आदमी और अवाम की खिदमत करने का जज्बा रखते हैं। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान का नक्शा बदलेंगे। शरीफ खानदान को तकब्बुर की मार पड़ी। मुस्लिम लीग नून को मशवरा है कि अब अपनी टिकट घर में ही रखें, किसी ने नहीं लेनी। इलेक्शन में सिर्फ एक ही टिकट इमरान खान की होगी। नाज़रीन किराम, पूरी दुनिया इमरान खान की आज तक 74वीं इजलास की तकरीर को नहीं भूल पाई और ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान का मुकाबला किया जाए, मगर हर बार शहबाज शरीफ अपनी ड्रामेबाजियों की वजह से पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में गंदा करवा देते हैं। गुज़श्ता रोज शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर अपना खिताब किया। आज शहबाज शरीफ के इस खिताब के बाद भारत और इसराइल में जो डंके बज रहे हैं, आपको इसका अंदाजा ही नहीं है। अमेरिका, भारत और इसराइल चाहते ही यही थे कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कोई वज़ीर आज़म आए जिसकी ना आवाज में जान हो, जिसको दुनिया ना सुनना पसंद करे। आप अंदाजा लगाएं, ये चले तो थे दुनिया के सामने तकरीर करने और थूक लगा लगा कर तकरीर करके अपना और पाकिस्तान का मजाक बनवाते रहे। नाज़रीन किराम, यहाँ पर आपको मैं बताता चलूं कि दुनिया भर के बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बैठकर इन तकरीरों को मॉनिटर करते हैं और वो देख रहे होते हैं कि इनका आउटकम क्या है। ये बंदा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म थूक लगा रहा है सफ़ों को, और सारी दुनिया के अंदर जब इसको देखा जा रहा है और ये थूक लगा लगा कर सफ़े पलट रहा है। नाज़रीन किराम, इनकी ये ख्वाहिश थी कि हम इमरान खान की तकरीर का मुकाबला करेंगे। इमरान खान की तकरीर आज भी मुस्लिम दुनिया के अंदर बड़ी अहमियत रखती है और वो वक्त था जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान जाता था और वो RSS की धज्जियां उड़ा कर रख देता था, और जो हशर नशर किया था इस खान ने मोदी और इसकी भोंडी पॉलिसियों का, वो इमरान खान की तकरीर ही थी जब पूरी दुनिया का मीडिया इसको देख और सुन रहा था। असल में खान साहब ने काम ही बड़ा आला किया था। यूरोप को तो खान साहब बड़ी अच्छी तरह समझते थे। इन्होंने RSS के बारे में दुनिया को बताया कि किस तरह भारत के अंदर मुसलमानों पर जुल्म सितम ढा रहे हैं, और आज तक भारत के अंदर और भारत की इस RSS की तंजीम के ऊपर तनकीद होती रही है। और इमरान खान के जाने के बाद आपने गौर किया है कि या मगरब हो या अमेरिका, कोई भी मोदी के ऊपर तनकीद नहीं करता। अब सूरत-ए-हाल क्या पैदा हुई, पहले तो आप ये देख लें, शहबाज शरीफ साहब आते हैं जनरल असेंबली में अपना खिताब करने और थूक लगा लगा कर सारे पेजेस पलट रहे हैं, और ये तकरीर भी इनको किसी ब्यूरोक्रेट ने लिख कर दी थी। शहबाज शरीफ की तकरीर का पहला हिस्सा तो भीख मांगने के ऊपर ही था कि देखें जी इतना नुकसान हो गया, हमें इमदाद दी जाए। यहाँ तक इस खिताब से पहले एक अमरीकी टीवी को इंटरव्यू के दौरान भी शहबाज शरीफ साहब कहते रहे कि आप अपने कैमरे के जरिए हमें इमदाद इकट्ठी करके दें, और चैनल की एंकर शहबाज शरीफ की इस बातों पर हैरान होती रही। और इस सारे मामले के बाद इस बंदे ने तो यहाँ तक बात कह दी कि मैं मोदी के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। नाज़रीन हम यहाँ पर आपको बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानब से इसहाक डार को डील के तहत वतन वापस लाने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, और ये मुतालबा किया गया है कि इस इश्तिहारी मफरूद मुलजिम को किसी भी सूरत डील नहीं देनी चाहिए और इनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए।